हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन प्लान ऑफ साइंस। तो मैं आपके साथ इससे पहले लेसन प्लान साइंस का एक डिस्कस कर चुकी हूँ हर्बर्शियन अप्रोच के अकॉर्डिंग। आज हम सेकंड लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि आपके पास ये फॉर्मेट होगा हर लेसन प्लान के आगे, आप इस फॉर्मेट को फिल कर दोगे। अभी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन टॉपिक था 7th क्लास का, उसी को ही मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। वहाँ पे हमने आधा चैप्टर डिस्कस कर लिया था लेसन प्लान 1 में। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस कौन कौन से हैं, ठीक है जी। पीरियड 4th है। इलस्ट्रेटिव एड मैंने ब्लैक बोर्ड यूज़ किया। आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के साथ प्लस चार्ट लिख सकते हो अगर आपने चार्ट बनाया है। यू कैन ऑल्सो राइट ब्लैक बोर्ड प्लस फ्लैश कार्ड, आप ये भी लिख सकते हो। फ्लैश कार्ड भी आपने बनाया हो सकता है। सो यू कैन यूज़ एनी इन्फॉर्मेशन इन इलस्ट्रेटिव एड। इनोवेटिव एड क्वेश्चन आंसर टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट ग्रुप डिस्कशन। आपने टॉपिक से रिलेटेड ग्रुप डिस्कशन बच्चों के बीच में कराई है, तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक को बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल हर्बर्शियन अप्रोच है। तो पहले 7-8 एलिमेंट्स हम अपने टॉपिक के रिलेटेड बच्चों को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें सबसे पहला है जनरल टीचिंग एड्स। जनरल टीचिंग एड में आएगा हमारे पास ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर एंड पॉइंटर। फिर होगा स्पेसिफिक टीचिंग एड। स्पेसिफिक टीचिंग एड मतलब ये टॉपिक पढ़ाने के लिए आपने स्पेसिफिकली क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की। पीपीटी, फ्लैश कार्ड, चार्ट रिलेटेड टू द टॉपिक। जनरल टीचिंग एम, दीज थिंग्स शुड बी सेम इन ऑल लेसन प्लान्स ऑफ साइंस। कंप्लीट नॉलेज देना, बच्चों को साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करना, उनकी थिंकिंग इम्प्रूव करना, और वो साइंस से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो समझ पाएँ उसके बारे में बात करना। फिर स्पेसिफिक टीचिंग एम, ये रिलेट करेगा हमारे टॉपिक के साथ कि हमारा इस लेसन प्लान को पढ़ाने का मोटिव ये है कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिले अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो स्पेसिफिक मैंने वो मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद बच्चों में क्या चेंज आएगा। दे आर एबल टू लर्न अबाउट द कंसेप्ट एक्यूरेटली, वो कंसेप्ट को प्रॉपरली समझ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। अभी मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनको आधा पढ़ा दिया है, तो मैं वो क्वेश्चन इसमें इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ कि आप पहले इनका आंसर दो, फिर हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे। जैसे मैंने पूछा यहाँ पे, नेम द थिंग दैट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? फूड ह्यूमन बींग्स को क्या देता है? क्या ह्यूमन बींग्स फूड के बिना रह सकते हैं? कौन अपना खाना खुद बनाता है? फिर आप यहाँ पे जो लेसन प्लान 1 है उसके पॉइंट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आप यहाँ पे 2 मोर क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है जी। फिर लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा बच्चों से, कैन यू डिस्क्राइब दैट कैन यू डिस्क्राइब द, यहाँ पे बच्चे द आएगा, यू कैन चेंज दिस थिंग। कैन यू डिस्क्राइब द वेज बाय विच ऑर्गेनिजम्स मेड देयर फूड। क्या आप उन तरीकों के बारे में बता सकते हो जिससे ऑर्गेनिजम्स अपना फूड बनाते हैं? और यू कैन चेंज दिस क्वेश्चन, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, हाउ सर्टन ऑर्गेनिजम्स obtain their food. Can you describe those criteria, those types by which they obtain their food? तो यहाँ पे बच्चे कुछ आंसर देंगे, कुछ गलत आंसर देंगे, तो आप इमिजिएटली अपना टॉपिक डिस्कस कर दोगे, यहाँ पे अनाउंस कर दोगे कि बच्चे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कि हमने पिछले लेसन प्लान में हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक डिस्कस किया, आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बाकी मोड्स को फॉलो करके प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है जी। फिर प्रेजेंटेशन दे दोगे यहाँ पे कि लेसन एक्टिव पार्टिसिपेशन से डेवलप हुआ, ब्लैक बोर्ड राइटिंग की गई, ऐसे टॉपिक्स आप यहाँ पे साइड बाय साइड इंट्रोड्यूस कर दोगे। फिर देखिए यहाँ पे फिर से हमने वो टेबल बना दिया, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क, ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा पहला टॉपिक, जिसमें मैंने लिखा
प्लांट्स डिपेंड ऑन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट होते हैं। क्यों होती है उनमें ये न्यूट्रिशन, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि उनके बीच में क्लोरोफिल नहीं होती। इसलिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। सो दे टेक हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। फिर मैंने यहाँ पे प्यूपिल, बच्चों की एक्टिविटी मेंशन कर दी। ब्लैक बोर्ड पे मैंने एग्जांपल दे दी कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप कौन से पैरासाइट में, कौन से ऑर्गेनिज्म में फाइंड करते हो, कुस्कुटा में। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। टॉपिक मेरा स्टार्ट हो गया। फिर देखो, डेफिनेशन ऑफ होस्ट, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब। इट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है कुस्कुटा के ऊपर। जो कुस्कुटा का प्लांट है उसका अपना कोई कलर नहीं होता, इसलिए वो फूड नहीं बना पाता अपना, इसलिए वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे होस्ट की डेफिनेशन बता दी। होस्ट प्लांट वो प्लांट है जिसके ऊपर कुस्कुटा प्लांट जो है वो ट्रेवल करता है और अपना फूड ऑब्टेन करता है। फिर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस कर दिया, गिव एग्जाम्पल ऑफ प्लांट दैट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। बच्चे से मैंने इसका आंसर पूछ लिया, कुस्कुटा प्लांट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क मेंशन नहीं किया। मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें इसका ना एक डायग्राम सा बना हुआ है। तो साइंस का टीचर क्या कर सकता है, यहाँ पे ब्लैक पेपर लगा के उसके ऊपर उसका डायग्राम बना सकता है। अगर आपको बुक में ये डायग्राम नहीं मिलेगा, यू कैन चेक दिस डायग्राम फ्रॉम द इंटरनेट एज वेल, आपको वहाँ से डायग्राम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ब्लैक चार्ट पेपर लगा के उसके ऊपर वो ड्राइंग सी भी कर सकते हो। मेजरली जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अपने हर एक लेसन प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाएंगे और ब्लैक बोर्ड पे भी लगातार ये चीज़ वो बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये वो प्लांट है जो क्या करता है, इंसेक्ट्स को ना ट्रैप कर लेता है। अब यहाँ पे मैंने ना एक पिक्चर आपकी कन्वीनियंस के लिए लगा दी है, आप ये पिक्चर ना ऐसे ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है वो लगा भी सकते हो। ये ना पिक्चर प्लांट होता है, ये देखो, ये ऐसी ना बोरी लाइक स्ट्रक्चर है इसका, और इसका ये लिड होता है। ये इसके ऊपर जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है ना, तो ये अपनी लिड को ना, ये लिड ऐसे कवर होती है, ये अपनी लिड को खोल देता है। ये खुल गई उसकी लिड और इंसेक्ट को इमिडिएटली कैच कर लेता है और ऊपर से ये लिड को कर देता है क्लोज। इस तरीके से ये अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करता है। अब टीचर क्या कर सकता है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे ये अर्न लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है कि इस तरीके से इसके ऊपर एक लिड होती है, फिर ये लिड खोलता है, ये लिड इसने खोल दी और यहाँ पे एक इंसेक्ट है वो इसके अंदर चला जाता है और ये इंसेक्ट को खा लेता है। इस तरीके से आप जो है वो पिक्चर बना के ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को दिखा सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे भी पिक्चर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फिर से बच्चों से क्वेश्चन पूछा डिफाइन होस्ट, तो बच्चों ने यहाँ पे होस्ट का आंसर जो है वो दे दिया है। द प्लांट ऑन विच अदर प्लांट कंबाइन क्लाइम फॉर फूड, इट इज कॉल्ड दी होस्ट प्लांट। इसको कौन सा प्लांट कहा जाता है, होस्ट प्लांट। इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब यहाँ पे कर सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिस इज दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच जो प्लांट्स हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, या तो ब्लैक चार्ट पेपर लगा के यही इंफॉर्मेशन मेंशन कर दो, अदरवाइज यू कैन मेंशन दी इंफॉर्मेशन अबाउट दी पिक्चर। यहाँ पे आप पिक्चर भी बना सकते हो। फिर यहाँ पे प्यूपिल की एक्टिविटी लिख दी मैंने कि वो अपना काम जो है वो कर रहे हैं। यहाँ तक आपको लेसन प्लान क्लियर हो गया। हमने यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट किया, पहले हेट्रोट्रॉफिक, फिर होस्ट के बारे में बता दिया, फिर इंसेक्टिवोरस और फिर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया। अब जो है मैं यहाँ पे सेक्शनल रिकैपिचुलेशन कर रही हूँ, मैंने पढ़ा दिया। अब मैं बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ ये चेक करने के लिए कि उनको कंटेंट समझ में आया या नहीं आया। तो बच्चों ने मुझे बता दिया उनको क्या चीज़ें समझ में आई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फिर से दोबारा से मैंने अपना लेसन प्लान स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा
सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है जी, सेप्रोट्रॉफ्स क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना ऑर्गेनिजम्स जो ओके वेट फॉर अ मिनट, यहाँ पे मैंने ऊपर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बताई थी, तो मैंने यहाँ पे सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन कर दी। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, उनको कहा जाता है, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है सेप्रोट्रॉफ्स। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता दी, फंजाई। फंजाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कौन सी न्यूट्रिशन शो करता है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है जी, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्यूपल्स विल नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स केयरफुली इन देयर नोटबुक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंजाई। मैं यहाँ पे फंजाई के हार्मफुल इफेक्ट्स शो कर रही हूँ, जैसे कि ये पिकल्स को अचार को ख़राब कर देता है, लेदर की चीज़ को ख़राब कर देता है, कपड़े ख़राब कर देता है, और ऐसी बहुत सारी आर्टिकल्स को ख़राब कर देता है जिसको हॉट वेदर में बाहर छोड़ा जाता है। रेनी सीज़न में भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं, किसकी वजह से? फंजाई की वजह से। अब आप यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड वर्क में 1 बाय 1 मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया, मैंने पूछा गिव एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो बच्चों ने आंसर दे दिया दैट फंजाई शोज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब वो प्रोसेस जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, दूसरा उसको फूड प्रोवाइड करता है। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की, फंजाई जो है वो प्लांट्स की रूट्स में रहता है, फंजाई जो है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो रूट्स हैं उसके बदले में उसको फूड प्रोवाइड करती हैं। इस सिचुएशन को कहा जाता है सिम्बायोसिस। बाकी आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, आपको ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, जस्ट मेरा मोटिव ये है कि आपको बेसिक से कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि किस तरीके से लेसन प्लान आपने बनाना है। फिर लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, ये टॉपिक मैंने एनसीईआरटी की 7th की बुक में से पिक किया है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो इसको डिटेल में। फिर हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल, एक सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है वो किस तरीके से बढ़ता है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं उसमें, जिससे कि उनका न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ता है। फिर मैंने यहाँ पे एक बैक्टीरिया की बात की, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये भी हेल्प करता है प्लांट्स की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे साथ में क्या मेंशन कर दिया है, नाइट्रोजन और राइजोबियम का जो एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे मेरा लेसन प्लान ख़त्म होता है, लेकिन एंड में मैंने फिर से बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ लिया और बच्चों ने उन क्वेश्चंस का आंसर भी दे दिया। अब मैं फाइनली रिकैपिचुलेट करूँगी अपने लेसन प्लान को। बच्चों से मैंने पूछ लिया कि फंजाई कौन से डैमेजेस करता है, सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो असिस्ट करता है फर्टिलिटी को रिप्लेनिश करने में। तो इस तरीके से टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बच्चों से पूछती जा रही हूँ। फाइनली एंड में मैं क्या करूँगी, बच्चों को होमवर्क दे दूँगी, नोटबुक पे नोट करिए, लर्न करिए टॉपिक्स को, और फोटोसिंथेसिस का जो डायग्राम है वो आप लोग अपनी नोटबुक्स पे ड्रॉ करोगे। ठीक है लर्नर्स, आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे मैं एक बारी फिर से आपको शो कर रही हूँ लेसन प्लान। हर्बर्शन के अकॉर्डिंग मैंने पहले पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए, फिर मैंने अपना लेसन प्लान बनाया पूरा, और एंड में मैंने होमवर्क एंड जो अपना फाइनल रिकैपिचुलेशन है वो कर दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Facebook and Instagram. Thank you.